नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे चावल के कटलेट्स, जिसको बच्चे बड़े सभी खुश होके खाते हैं। यह मैंने 1 कप बॉयल्ड चावल ले लिए हैं। यह मैंने चावल को पहले हल्का सा तड़का लगा के और उनको मैंने अच्छे से बना लिया है। और जो ये हमारे चावल है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ कौन से भी चावल ले सकते हैं, बासमती चावल ले सकते हैं या फिर आप दूसरे चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई बचे हुए चावल हैं उनसे भी हम ये रेसिपी अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने फ्रेश चावल ही लिए हैं। अब हम अपने इन चावलों को अच्छे से इस तरह से मैश कर लेते हैं। अब जो ये हमारे चावल हैं इनको हमने अच्छे से अपने हाथ के साथ मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में भी डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कटा हुआ आलू लिया है। आलू को मैंने धो के छील के ग्रेट कर लिया है। और इसी तरह मैंने यहाँ एक गाजर ली है। गाजर को भी मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है। ये भी मैं अपने चावलों के अंदर मिला देती हूँ। और यहाँ मैंने लिया है फूल गोभी। फूल गोभी को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने ली है 2 हरी मिर्च और इनको मैंने बारीक सा काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम अपनी इन सारी चीजों को अपने चावल के अंदर अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से। अब इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने एक प्याज लिया था, उसको भी मैंने बारीक सा काट लिया है। उसको भी हम अपने इस चावल में अच्छे से मिला देते हैं इस तरह से। अब हम अपने इस चावल के डो में 3 चम्मच बेसन मिलाते हैं। यहाँ मैं बेसन का प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ मक्के का आटा भी इसके अंदर मिला सकते हैं, या फिर एक जो ब्रेड की स्लाइस हटाकर उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर उसको भी हम इसके अंदर मिला लेंगे। हमारे पास बेसन या फिर मक्के का आटा न हो तो इस तरह से। अब हम इसका एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। अभी हमने इसमें मसाले भी हम इसके अंदर डालेंगे। एक बार हम अपने बेसन को अच्छे से इसमें मिला देते हैं। इस डो में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर। आधा चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब हम अपने इन सारे मसालों को अपने डो के अंदर अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। और हमने एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेना है। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, न ही किसी प्रकार के ऑयल का प्रयोग हमने करना है। सिर्फ इसी तरह से हमने अपना डो बना के तैयार करना है इस तरीके से। अब जो ये हमारा डो है ये अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अब हम अपने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। आप चाहे तो तेल लगा लें, नहीं चाहे तो आप घी का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। और हमने अपने इस डो से इस तरह से एक बॉल सी बना लेनी है इस तरीके से। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि जो ये हमारा डो है थोड़ा सा अगर पतला है तो आप इसके अंदर 1-2 चम्मच बेसन की और इसमें ऐड कर सकते हैं। यह मैंने इस डो को इस तरह से कर लिया। अब हम इसको इस तरह से आकार दे देंगे बिल्कुल टिक्की की तरह, इस तरह से। इस तरह से हमने अपने सारे कटलेट्स बना के तैयार करने हैं। और आप इसे देख भी रहे हैं कि इसका कलर कितना अच्छा सा आ रहा है। अब हम सभी कटलेट्स को बना लेते हैं।
अब जो ये हमारी सारी कटलेट्स हैं इसको मैंने बना के तैयार कर लिया है और आप देख भी रहे हैं कि देखने में ये कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मैंने पैन में ऑयल डाल के मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया है और जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब जो ये हमारा ऑयल है ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी एक एक करके कटलेट डालते हैं। यहाँ आप कटलेट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बहुत कम ही ऑयल का प्रयोग किया है। इस तरीके से हम अपनी कटलेट्स को तल लेते हैं। अब जो ये हमारी कटलेट है ये एक तरफ से देखो इस तरह से सिक चुकी है। अब हम इनको इस तरह से चम्मच की मदद से पलट लेते हैं और हमने यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि अपनी गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। अगर हम ज़्यादा तेज रखेंगे अपनी गैस की फ्लेम को तो जो ये हमारी कटलेट्स हैं ये अच्छे से नहीं सिकेंगी, बाहर से सिक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इस तरह से हम अपनी कटलेट्स को पलटकर सेक लेते हैं इस तरीके से। अब जो ये हमारी कटलेट्स हैं ये अच्छे से सिककर तैयार हो चुकी हैं और अब हम इसको इस तरह से चम्मच की मदद से इस तरीके से अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं इस तरीके से। इस तरह से अब हम अपनी दूसरी बार की कटलेट्स को भी अपने घी के अंदर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। अब जो ये हमारी सारी कटलेट्स हैं इनको हमने बना के अच्छे से तैयार कर लिया है और आप देख भी रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। इसे बच्चे बड़े सब आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये दिखने में बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये। अब हम इसको एक नई तरह की चटनी के साथ खाएंगे और ये है अंगूर की चटनी। यहाँ मैंने अंगूर की चटनी बनाई है। अगर आप को भी अंगूर की चटनी बनानी है तो इसकी जो रेसिपी है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और वहां से आप ये अंगूर की चटनी बनाना सीख भी सकते हैं। और अंगूर की चटनी बनाना भी बहुत आसान है। जब ये हमारी कटलेट्स हम अंगूर की चटनी के साथ खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और इससे बच्चे बिल्कुल ऐसे खाएंगे, इतने खुश होकर खाएंगे कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आपने ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके तो ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी तो आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप इन कटलेट्स को जरूर बना के देखें और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसे आप मेरे साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। थैंक यू। But it's too late now. I remember you.